हिंदू धर्म का एक लोकप्रिय त्योहार जन्माष्टमी भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई जा रही है। इसी तिथि की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि इस साल सोमवार 26 अगस्त 2024 को यानी आज पर रही है। मथुरा वृंदावन सहित अनेक स्थानों पर जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं। आइए जन्माष्टमी की कथा में जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और भगवान विष्णु ने आधी रात में ही कृष्ण अवतार क्यों लिया। द्वापर युग में मथुरा में कंस नाम का एक राजा राज्य करता था, जो बहुत आतताई था। वह अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से उतारकर खुद राजा बन गया था। उसकी एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह यदुवंश के नायक वसुदेव से हुआ था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। यात्रा के दौरान रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से ले जा रहे हो, उसी बहन में तुम्हारी मृत्यु बसती है। इसके गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तुम्हारा सर्वनाश करेगा। यह सुनकर कंस सोच में पड़ गया। फिर वह वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हुआ। तभी देवकी ने उससे विनती कर कहा, हे भ्राता, आपकी मृत्यु में मेरे पति का क्या दोष है? अपने बहनोई को मारने से क्या लाभ है? मैंने वचन देती हूँ कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी, उसे मैं आपको सौंप दूंगी। कंस ने देवकी की बात मान ली और उन दोनों को लेकर मथुरा लौट आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। देवकी ने अपना वचन निभाया। उसने 7 को जन्म लेते ही कंस को सौंप दिया, जिन्हें कंस ने मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था, तब कंस ने कारागार में और भी कड़े पहरे बैठा दिए। उधर क्षीरसागर में शेषकिया पर विराजमान भगवान विष्णु ने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा, अपने 8वें अवतार की तैयारी की। मथुरा के पास गोकुल में यदुवंशी सरदार और वसुदेव जी के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय भगवान विष्णु के आदेश से योगमाया ने यशोदा के गर्भ से एक कन्या के रूप में जन्म लिया था। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। देवकी वसुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने वसुदेव जी से कहा, मैं आप दोनों का पुत्र बनकर अवतरित होने जा रहा हूँ। मेरे शिशु रूप में जन्म लेते ही आप मुझे इसी समय अपने मित्र नंदजी के घर वृंदावन लेकर जाएंगे और उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर कंस के हवाले कर देंगे। यहाँ की परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन आप चिंता न करें। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथार यमुना आपको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव जी नवजात शिशुरूप श्रीकृष्ण को एक बड़ी डलिया में रचकर कारागृह से निकल पड़े और अथार यमुना को पार कर नंदजी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, ओ मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। द्वापर युग में श्रीकृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। इसका कारण उनका चंद्रवंशी होना था। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्रीकृष्ण चंद्रवंशी थे। उनके पूर्वज चंद्रदेव से संबंधित थे। रोहिणी चंद्रमा की पत्नी और उनका स्वनक्षत्र है। इसी कारण से भगवान श्रीकृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। वही अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। एक मान्यता यह भी है कि चंद्रदेव की इच्छा थी कि श्री विष्णु मेरे कुल में कृष्ण रूप में जन्म लें। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि केवल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को वो शुभ मुहूर्त बन रहा था, जब भगवान विष्णु 64 कलाओं में निपुण भगवान कृष्ण के रूप में जन्म ले सकते थे।